नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आए दिन देश के कोने कोने से जाति की वजह से उत्पीड़न की घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से और कई बार अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग को मिलती रहती हैं। रोज कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न ना होता हो। एक दिन नहीं जाता। 3-3.5 हजार साल से लगातार हमारा समाज उत्पीड़न झेल रहा है और हम देख रहे हैं, एक तरफ भारत सरकार और सारी राज्य सरकारें आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही हैं, लेकिन क्या वास्तव में आजादी भारत के सभी लोगों को बराबर रूप से मिल गई है? अब से 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर घड़ा नहीं छू सकते थे और आज भी घड़ा छू लेने पर हत्या हो रही है, मूछ रखने पर हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश करने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है, बहन बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है और फिर कॉलेजेस के अंदर सांस्थानिक हत्याएं हो रही हैं। हमारे बच्चों को जो पढ़ने में बहुत अच्छे, उनको भी जानबूझकर प्रोफेशनल कोर्सेज में फेल किया जाता है। बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, कितना अच्छा पेपर किया फिर भी फेल हो गए, और उसकी वजह से बच्चे दुखी मन से सुसाइड कर लेते हैं। रोहित वेमुला, पायल तड़वी और न जाने कितने हमारे युवाओं ने प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जातिगत उत्पीड़न की वजह से, एक विरोधी मानसिकता की वजह से फेल किए जाने पर आत्महत्या की हैं। आखिर कब तक हमारे लोग आत्महत्या करेंगे? अभी पिछले दिनों राजस्थान के अंदर ही ओम प्रकाश रैगड़ ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि उसके खेत में अपने जानवर घुसा के उनकी फसल को नष्ट किया। उसका विरोध करने पर उसको, उसके बहन को, उसके पिता को, उनके घर वालों को बहुत बुरी तरह मारा गया और पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। वो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे, पुलिस ने और उल्टा उन्हीं को प्रताड़ित किया, धमकाया, जिससे दुखी मन से ओम प्रकाश रैगड़ ने आत्महत्या कर ली। आखिर कितनी आत्महत्या हमारे युवा करेंगे? हमारे युवाओं की आत्महत्या पे किसी का दिल रोता क्यों नहीं? जो लोग धर्म के ठेकेदार बने हैं वो हमारे लोगों की हत्याओं के विरोध में बोलते क्यों नहीं? हमें धमकी देने से, हमारा गला काट लेने से आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। न्याय के लिए हमारे साथ आइए ना। कुदरत ने जाति नहीं बनाई तो जाति क्यों? पूरी दुनिया में जाति नहीं है, भारत में जाति क्यों? जाति के विरोध में हमारे साथ इस लड़ाई में कब आओगे आप लोग? जो मानवतावादी लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, कल हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं सुबह 10 बजे। मानवतावादी लोग, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो लोग आइए। मैं सबका आह्वान करता हूं, इस न्याय की लड़ाई में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ, चाहे ओम प्रकाश रैगड़ के साथ हो, चाहे वो किसी अन्य के साथ हो, ये जुल्म बंद होने चाहिए। बहुत हो लिया अब, और ज्यादा जुल्म स्वीकार नहीं होता, अब दिल दुखता है। मैं समस्त साथियों से निवेदन करता हूं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया कि जो भी हेट स्पीचेस देते हैं, डराने की भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा, चाहे वो कोई कंप्लेंट आए या ना आए। और अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा। लेकिन जो धमकी मुझे मिली मेरी हत्या करने की, जो पूरे समाज को डराने की कार्रवाई हुई, भयभीत करने का जो वीडियोस डले, आज तक भी मेरी कंप्लेंट के बावजूद ऐसे गुंडों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट की पूरी तरीके से अवहेलना हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं पुलिस मुकदमा दर्ज करके कल तक हमारे पास उसकी एफआईआर की कॉपी भेजेगी। अन्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें। उनका अपना खुद का दिया हुआ वर्डिक्ट है, उसकी तो लिहाज होनी चाहिए, उसके हिसाब से तो कार्रवाई होनी चाहिए। वरना पूरा भारत अब इस तरह के उत्पीड़न को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। कल हम लोग जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा विरोध, ऐसी घटनाओं के खिलाफ विरोध करने के लिए। और सरकार को हम एक मांग पत्र सौंपेंगे जिसमें इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे और अपनी इस लड़ाई को
हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, एक ऐसे भारत का निर्माण करने का जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील और करुणा, मैत्री की बात हो, जहां से शांति और मानवता का पाठ पूरी दुनिया सीख रही है। क्या उस भारत को खुद अपने अंदर शांति और मानवता का पाठ जन जन तक नहीं पहुंचाना चाहिए? आइए सुबह 10 बजे जंतर मंतर पे मिलते हैं। इस न्याय की लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।